हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज का आपका पेपर है रिवीजन टेस्ट पेपर क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश का इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 9। ठीक है, तो इसमें आपके सभी प्रश्न रखेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, इस दो पार्ट में आपका ये पेपर आया है रिवीजन टेस्ट पेपर। देखिए, आपका ये दो पार्ट में है, तो इस पेपर का आपका पूरा का पूरा सॉल्व इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपका दो पार्ट में ये पूरा पेपर आया है। ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, 40-40 मार्क्स के आपके दोनों पार्ट रखे गए हैं। तो यहाँ पर आपके टोटल 9 क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आपका इस वीडियो में आपको 9 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक जो आपके 9 क्वेश्चन है, तो यहाँ तक आपके पूरे के पूरे इस वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो बाद में आपको लाइक भी कर देना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए, आपसे पूछी गई है पेसिव। पेसिव केयरफुली, इसको क्या करना है, अपन को केयरफुली पढ़ना है, रीड करना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो क्वेश्चन की जवाब देना है। ठीक है, तो यार टाइम लगेगा इसको पूरा पढ़ने में, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग। जो आपने यहाँ पर पढ़ा है ऑफ द पेसिव, इस पेसिव में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द बेस्ट ऑफ द गिवन चॉइस। आपकी चॉइस के अनुसार बेस्ट आंसर इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे फर्स्ट पूछा गया है, हाउ डज अ चाइल्ड लर्न द वे ऑफ इट्स लाइफ। तो इसका आपका करेक्ट आंसर तीसरे नंबर का होगा। ठीक है, इसका थर्ड आंसर सही होगा। इसके बाद में देखिए बी, व्हाट आर द टू साइलेंस फीचर्स ऑफ द रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसके मेन फीचर्स आप देख सकते हो, ऑल द अबव होंगे। ठीक है, इन सभी में से तीनों होंगे आपके ऑल द अबव। इसके बाद में देखिए सी, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हाउ डज द रीडिंग ऑफ अ नोवेल इंक्लूडेड द इंटरेस्ट ऑफ अ रीडर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका फोर्थ नंबर का। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका, यहाँ पर देखिए ये रहा आपका फोर्थ नंबर का होगा ए वाला। ठीक है, आई भी नंबर का होगा। इसके बाद में देखिए डी, व्हाई इज द रीडिंग ऑफ बुक्स ऑफ ट्रेवल एंड, यहाँ पर देखिए एडवेंचर। ठीक है, एडवेंचर लिखा है यहाँ पर, आ सोर्स ऑफ इमेंस प्लेजर एंड थ्रिल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डी का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए ई, तो ई नंबर का आपका आंसर फर्स्ट नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए एफ, तो आपका जो एफ का आंसर होगा वो थर्ड नंबर का होगा, ए वाला। ठीक है, ये थर्ड नंबर का आंसर इसका सही होगा। देखिए, इसके बाद में इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 का जो पार्ट 2 है, तो इसके पार्ट 2 के आंसर आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, इन दोनों के आंसर आपको मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका पार्ट 2, 1 और 1 2 दोनों क्वेश्चन के आंसर। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में इसका सेकंड है था जो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए इसके बी पोर्शन में आपसे पूछा गया है, अभी आपका ए पोर्शन था, बी पोर्शन में आपसे फाइंड वर्ड फ्रॉम द पेसिव विच मीन्स द फॉलोइंग। तो एग्जिट विथ जॉय, यहाँ पर देखिए इसका आंसर बताना है और इसका, तो दोनों का आप देखिएगा, ये रहे आपके दोनों के आंसर, जल्दी से जल्दी लिख लीजिए। इसके बाद में हम लोग प्रश्न क्रमांक सेकंड देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक सेकंड में आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पेसिव केयरफुली। तो यहाँ पर भी आपको एक 8 नंबर में पेसिव पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केयरफुली इसको रीड करना है। इसके बाद में इसमें से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तो उनके आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पेसिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द बेस्ट ऑफ द गिवन चॉइस। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको प्रश्न क्रमांक जो आपका दूसरा है यानी कि सेकंड है, तो इसमें ये आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिएगा फर्स्ट नंबर का। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, व्हाई डू यू नॉट गो टू बाय आ पोस्ट कार्ड और एन इनलैंड लेटर। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका सेकंड, बिकॉज यू यूज फ़ोन एंड ईमेल। क्योंकि आज लोग अपन लोग क्या करने लगे हैं आजकल, आज के युग में आपका फ़ोन और ईमेल के द्वारा आपके पोस्ट कार्ड पोस्ट किए जाते हैं। अब देखिए बी नंबर में, गिव एन एग्जाम्पल टू शो टेक्नोलॉजी यूज फॉर पर्पस। तो किस पर्पस से हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद में देखिए सी नंबर, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया व्हाट इज स्टेनोग्राफी, तो स्टेनोग्राफी क्या है, ठीक है। तो आप पैसिव को अच्छे से रीड करिएगा, इसका आंसर आपका होना चाहिए फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आई भी होगा सेकंड एंड थर्ड, अ काइंड ऑफ ईमेल, अ टेक्नोलॉजी दैट सेंड्स कोड मैसेज विद पिक्चर, ठीक है। इसके बाद में देखिए डी, तो डी में आपसे पूछा गया हाउ आर कंप्यूटर्स गोइंग टू ब्रिज द यूरवैन एंड रूल डिवाइडेड, तो इसका आंसर आपका डी नंबर का जो आपका होगा ये होगा आपका फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए ई, चॉइस द सिनोनिम्स फॉर्म ऑफ द वर्ड आइटम्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, सिनोनिम फॉर्म्स बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका होगा आई नंबर का। इसके बाद में देखिए एफ, तो एफ नंबर का जो आपका आंसर होगा ये भी होगा आपका आई भी नंबर, यानी कि फोर्थ वाला होगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसका सेकंड पोर्शन प्रश्न क्रमांक 2 का, अभी आपका फर्स्ट पोर्शन था, अब देखिए सेकंड पोर्शन, तो सेकंड पोर्शन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका पोर्शन सेकंड के आंसर, तो यहाँ पर पहले आप फर्स्ट वाला ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद में जो सेकंड था तो सेकंड भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 3, तो प्रश्न क्रमांक तीन से आपकी ग्रामर स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ग्रामर वाला पोर्शन आ गया है। तो देखिए आपसे पहले पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नंबर का होगा यू आर एक्सपेक्टिंग खालिस्तान वन टू कॉल, ठीक है, अरंट यू, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला सम होगा, इसमें सम भरा जाएगा पहले। इसके बाद में सेकंड देखिए ही हैज खालिस्तान मनी सो ही कैन नॉट बाय एनी बुक्स, तो यहाँ पर आपका लिटिल सही आंसर होगा, ठीक है। इसके में लिटिल होगा। और आपका जो थर्ड है तो थर्ड में आपका मैनी भरा जाएगा, ठीक है, मैनी आएगा इसमें। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर ही कम्स टू मी खालिस्तान मंडे नाउ, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसमें एनी भरा जाएगा, एनी मंडे, ठीक है। इसके बाद में देखिए आस्क द मैन व्हाट ही खालिस्तान, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका वांट्स आएगा। इसके बाद में आपका जो 6 नंबर का था तो इसमें आएगा आपका हैव बीन प्लेइंग आएगा। और यहाँ पर आपका रोट सेकंड फॉर्म आएगा। और यहाँ पर देखिए जो 8 नंबर का है तो यहाँ पर आपका एनी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव इंटरोगेटिव में एनी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव वाक्य है तो एनी का प्रयोग। अब देखिए प्रश्न क्रमांक आपका जो फोर्थ है तो यहाँ पर आपसे डू एज डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एनी बन करना है एक मार्क्स में, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ पर दोनों बताए जाएंगे, ठीक है। तो दोनों के आंसर का आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर आपको रीअरेंज करके लिखना था और यहाँ पर चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव में चेंज करना है, उसको रीअरेंज करना है, ठीक है। यानी कि इसको जो आपका यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइप में दिया गया है तो इसको एक साथ करेक्ट करके पूरा लिखना है अरेंज करके। तो ये रहा आपका फोर्थ का आंसर, इसको अरेंज करके लिख दिया, ही डज जॉब बेटर देन हिज ब्रदर। और इसके बाद में इसका नेगेटिव आई डिड नॉट डू माई जॉब वेल, ठीक है। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 5, तो प्रश्न क्रमांक जो आपका 5 है तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोअर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए और बी, अथवा में आपसे बी वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर ए वाले, तो इनमें से दोनों में से आपको एक करना है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन किए गए हैं और यहाँ पर इसके अथवा में भी 3 क्वेश्चन किए गए हैं, तो आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जो अच्छा लगे वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना। यहाँ दोनों में से एक करना है लेकिन, ठीक है। तो आप दोनों के लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहे आपका प्रश्न क्रमांक 5, दोनों के आंसर ए और बी पोर्शन के, ठीक है। तो दोनों का एक साथ यहाँ पर देखिए। अब लीजिए आप स्क्रीनशॉट, अब आपको साफ दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6, तो प्रश्न क्रमांक में देखिए 6 में क्या, रीड द फॉलोइंग एक्सटेट केयरफुली एंड ओप्ट फॉर एनी टू एक्सटेट टू आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, एनी टू करना है, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए और यहाँ पर जो एक्सटेट जो ए बी सी दिए गए हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली तीनों के आंसर बताए जाएंगे, जिसमें से देखिए यहाँ पर फर्स्ट में पूछा गया है ए बी सी, 3 क्वेश्चन फर्स्ट में पूछे गए हैं। और बी वाले में भी देखिए ए बी सी 3 क्वेश्चन किए गए हैं। और देखिए इसमें तो इसमें आपको केयरफुली इसको अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताता हूँ तीनों के, तो तीनों के आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लेना और इसमें से आपको उत्तर पुस्तिका में अपने 2 लिख लेना है, ठीक है। एक्सटेट ए और बी या फिर सी, कोई भी 2 लिख लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको तीनों की रेगुलर आपको आंसर देता हूँ। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेना प्रारंभ करें। आपका ये रही पहले
फोर्स आपका एक्स्ट्रा ए रहा, एक्सटेंड ए रहा, ठीक है, इसके आंसर थे। इसके बाद में आपके बी वाले के आंसर थे। इसके बाद में आपके सी वाले के आंसर थे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट इन योर नोटबुक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो सही विकल्प आपसे पूछे गए हैं कि करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपका फर्स्ट नंबर का क्या होगा, तो इसका आपका आंसर सी करेक्ट आंसर होगा, सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में देखिए आप सेकंड, तो सेकंड का आपका ए वाला सही आंसर होगा, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आपको थोड़ा जल्दी बता दे रहे हैं। इसके बाद में देखिए तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर में यहाँ पर आपको सी वाला सही आंसर होगा। इसके बाद में जो फोर्थ दिया गया है, तो फोर्थ का आपका डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए फिफ्थ, तो फिफ्थ में आपका डी वाला सही आंसर होगा। और आपका जो लास्ट वाला है तो इसका ए आंसर सही होगा। इसके बाद में देखिए आपका पार्ट 2 चालू होता है, यहाँ से 40 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर देखिए रीड द पेसिव केयरफुली मेक नोट्स ऑन इट गिवन द सुटेबल टाइटल। तो आपको एक नोट मेकिंग बनाना है, यहाँ पर नोट मेकिंग समरी दी गई है, इसको अच्छे से इसको पढ़ना है आपको, जो आपको पैसे दी गई इसको केयरफुली रीड करना है। इसके बाद में आपको टाइटल बताना है, इसका नोट्स बनाना है। और लास्ट में आपसे यहाँ पर देखिए आपसे 2 क्वेश्चन और किए गए हैं, यानी कि समरी पूछी गई है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, इसमें क्या पूछा गया है इसका भी आपको आंसर दिया जाएगा। तो आप डायरेक्टली तीनों के आंसर यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि प्रश्न क्रमांक पार्ट 2 का आपका पूरा मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 1 का पूरा सॉल्यूशन डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये रहा आपका पार्ट 2 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें आपसे नोट मेकिंग पूछा गया है। तो देखिए नोट मेकिंग ये दी गई है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या फिर वीडियो को रोककर लिख लीजिए। इसके बाद में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट कर ली ना, तो यहाँ से आप फर्स्ट स्क्रीनशॉट आपका ये रहेगा, या फिर वीडियो को रोककर लिख लीजिए। इसके बाद में आपका थर्ड पॉइंट से रहेगा। इसके बाद में आप यहाँ से देखिए ये आपसे देखिए ये आपसे ए नंबर वाले में पूछा गया था नोट मेकिंग के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहा। और यहाँ पर आपसे टाइटल पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज पर टाइटल था। और ये रही आपकी समरी, ठीक है, ये समरी थी। तो आप यहाँ से पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये रही, हो गया। इसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेकंड में देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको एक क्या करना है, रिटर्न सेक्शन 16 मार्क्स पर है यहाँ पर। तो यह इस सेक्शन में आपको कल्चरल कैटेगरी, ठीक है, तो मतलब कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट अ नोटिस, सुटेबल नोटिस यहाँ पर लिखना है एक अपने कल्चरल प्रोग्राम के लिए। तो इसका आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन सेकंड, जिसमें आपको एक नोटिस लिखना था, सुटेबल नोटिस। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये रहा आपका नोटिस। इसके बाद में आपका पार्ट 2 का क्वेश्चन 3 है। इसमें देखिए प्रिपेयर अ पोस्टर, इसमें एक पोस्टर बनाना है ऑन बिलीफ और दिल्ली पुलिस टू अवेयर द पब्लिक अबाउट बम ब्लास्ट। बम ब्लास्ट के अगेंस्ट आपको एक पोस्टर बनाना है। तो इसका भी आप देखिए आंसर। तो यह आपका पोस्टर, डिजाइन अ पोस्टर आस्किंग टू पब्लिक टू बी अलर्ट अगेंस्ट बम ब्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी प्रकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बना लेना है, ठीक है, यानी कि लिख लेना है। इसके बाद में ये रहा लास्ट, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ध्यान से देख लीजिए एक बार और। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 से आपके प्रश्न उत्तर थे, तो इन सभी के आंसर आपको बताए जा रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रश्न क्रमांक 6 से 9 तक आपके जो क्या थे, इसमें देखिए क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है। और आपके जो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 तो आपका कंप्लीट हो गया। और प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए क्या करना है। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू इशूइंग योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट निकलवाना है। तो इसमें एक वीडियो में बना चुका हूँ इस पर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर। तो इसका लिंक आपको देखिए यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, इसमें मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको लेटर मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, सॉरी लेटर नहीं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लिखना है आपको, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट निकलवाना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए दी गई है, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो पूरा वीडियो। और यहाँ वहाँ से आप लिख लेना, ठीक है। तो मैंने वो वीडियो अभी बना दिया था, तो आप आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई पर
क्लिक कीजिए और चेक कीजिए, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन पर शो होगा वीडियो, तो उस पर क्लिक कर लेना, देख लेना आप। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपको देखिए राइट आ स्पीच लिखना है। काय पर लिखना है? या तो आप विजिट टू हॉस्पिटल ऑन गिवन इनपुट, ठीक है, तो इस इनपुट के अनुसार आपको एक विजिट मतलब हॉस्पिटल में आपने विजिट किया है तो एक राइट अप लिखना है, या फिर आप एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिख दीजिए। तो आपको यहाँ पर एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट मैं बताता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इसके बाद में 6, 7, 8, 9 का स्क्रीनशॉट लेना है आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक्सीडेंट रिपोर्ट से। तो ये थी आपकी एक्सीडेंट रिपोर्ट, ठीक है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लीजिए आप स्क्रीनशॉट, अब आपको पूरा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर पूरा आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एंड एक्सीडेंट वाली, यहाँ पर आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में आपका प्रश्न क्रमांक 6 से, तो ये रहे आपके प्रश्न क्रमांक 6 से, तो आप जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ए और बी, ठीक है, दोनों के लीजिए। इसके बाद में आपका प्रश्न क्रमांक 7 था, तो इसमें भी आपके क्वेश्चन आंसर किए गए थे, तो इस अथवा वाला है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका ज़्यादा मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है, आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, देखिए अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ी लेंथी क्वेश्चन हो गया है इसका आंसर, ठीक है, तो ले लिया होगा आपने। इसके बाद में रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा सॉल्व बताया गया है, एक ही वीडियो में आपको पूरा सॉल्व प्रोवाइड किया गया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी परेशान ना हो, क्योंकि एक वीडियो में पूरा आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू।